बैसवाड़े की एक हमारी एक कहावत है कि आँखी करे टेढ़ी तो मरोड़ चहो मेरी, कैसी भौंट पे झूम के तमाचा एक मार दे। और गाली देवे तो पनाली सी जबान खींच भोंक दे बुझाली और लाली तक फाड़े दे। और ईंट दिखावे तो दिनेश पति उत्तर के, यानी कसम है उस सूर्य की कि ईंट दिखावे तो दिनेश पति उत्तर की, शीश के समान और पलट पहाड़ दे। ये हमारी बैसवाड़े की ठाठ है। बहुत द एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम आज पहुंच चुकी है हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव के पैतृक गांव मगरैल के बाहर। ये गांव उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में है। इसी गांव में बलई काका यानी राजू श्रीवास्तव के पिता ने लंबा वक्त बिताया। इसी गांव में राजू श्रीवास्तव जी का जन्म हुआ। उनके तमाम बाल सखा अभी भी इस गांव में रहते हैं, जो साथ खेले और साथ पढ़े। फिर बड़े होने के साथ तमाम दोस्तों के रास्ते और मंजिलें बदलते गए। हम गांव के अंदर भी चलेंगे, वहां के तमाम दृश्यों को दिखाएंगे और जानते हैं कैसे थे हमारे राजू भैया, जो असमय हम सबको छोड़ के चले गए और पीछे छूट गया एक कभी ना भरने वाला खालीपन। भैया नाम क्या आपका? हमारा नाम उमाशंकर कुशवाहा। क्या हुआ था जब स्कूल में वो मजिस्ट्रेट बन के आ गए थे? अरे ये बहुत बचपन कहानी है हमारे। ये राजू श्रीवास्तव पढ़ाई छोड़ चुके थे तब की कथा है ये। जी जब कमलापत इंटर कॉलेज में बोर्ड की परीक्षा चल रही थी जी तो इन्होंने बैच के रूप में 2 कांस्टेबल लेके बैच डाल रहे थे। तो वहाँ एक लोग गांव के ही मिल गए उनको बाद में, जब सब कुछ हो गया। मतलब चेकिंग करने आ गए थे? वो चेकिंग मजा कर रहे थे स्कूल में। जी तो फिर बाद में एक लोग गांव के मिल गए। अरे कहला ये तुम क्या कर रहे हो राजू भाई? तब वो मतलब स्कूल के प्रबंधक और मास्टरों को छुटकारा मिला। नहीं तो वो तो सब सोच रहे थे कि हम लोग हाँ तो वो मतलब हड़कम मचा दिया था स्कूल में आके। बिल्कुल बिल्कुल हड़कम मच गया कि बैच आ गई स्कूल में। और प्रिंसिपल और प्रबंधक सब लोग डर गए। अरे सब लोग डर के आ गए, सब लिखा पढ़ी कर रहे थे। अच्छा। और उसके बाद में फिर उनका जब पता चला तो खूब सब लोग हंसे। मगरैल के ये हैं तो कॉमेडियन टाइप का काम कर दिया बस यही। तब फिर खूब हंसी हुई। बस बाद में हंसी हुई। इसके बाद ये हुआ नहीं तो मगरैल के बाद में बस अपने हिसाब से ये सब। जी एक भैया और हैं उनके साथ में। जी हमने भी देखा राजू श्रीवास्तव को। जी जी ठीक है ना। हमारे यहाँ ड्रामा हो रहा था। जी हमारे यहाँ ड्रामा हो रहा था प्राइमरी स्कूल के पास। जी उनको देखा, उन्होंने एक गाना गाया था खैके पान बनारस वाला। थोड़ा गा के सुनाएंगे? कैसे सुनाए थे? बस ऐसे सुनाए थे। हाँ, खैके पान बनारस वाला उन्होंने गाना वहीं पे गाया। जी तो आपके साथ कभी खेले कूदे भी हैं नहीं, या? मेरे साथ तो नहीं खेले कूदे, लेकिन मैंने देखा छोटे में। अच्छा। बड़े थे आप जब बड़े हुए होंगे तब तक तो वो मतलब कानपुर वाले शहर वाले घर कानपुर चले गए थे। अच्छा, लेकिन उनका जन्म यहीं पे हुआ था। जी एक भैया और हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं राजू श्रीवास्तव जी के बारे में। बगल गांव अमरपुरा में रहने वाले हैं। जी राजू भाई साहब हमने लगभग 20-22 साल पहले देखा था जी दीघापुर में। जी बड़े ही सरल भाषा के बोलचाल में उनका व्यक्तित्व था जी और बड़ी ही मधुर भाषा में अपने मजाक के अंदाज प्रस्तुत करते थे। जी ठीक है ना। हमारी कोई विशेष जान पहचान नहीं थी लेकिन हम बड़ा प्रभावित हुए थे उनसे। जी जी और ये चाचा चूँकि मगरैल थे, इनको और ज़्यादा जानकारियाँ होंगी गाँव के बारे में बता सकते थे। बड़े अच्छे थे, बड़ा बढ़िया स्वभाव था उनका और बड़ा लगाव है इस क्षेत्र से। जी उनके जाने का बहुत गम है इस क्षेत्र बेहद को। दुख है पूरे क्षेत्र को, हम सभी को। तो यहाँ तो घर के जैसा माहौल था, वो हम लोगों के फैमिली मेंबर थे एक तरह से। जी ठीक है ना। तो बड़ा कष्ट हुआ। हाँ, किसी को भैया, किसी को चाचा, किसी को ताऊ, यही बिल्कुल कहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। वो गजोदर भैया यही पड़ोसी से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी। जी ठीक है ना। जी जो बहुत चर्चित हुआ है उनका शब्द। जी तो बड़े बढ़िया थे, बहुत ही हाँ, मिलनसार थे। गजोदर भैया बस उन्होंने यही दादी के नानी के घर जी से जी जी आसपास जी से। वहीं से शुरुआत हुई थी। जी। गजोदर भैया की, गजोदर चाचा के नन्हके बोलते थे, जी। कक्का बोलते थे। ये जो शुरुआती बोलचाल की भाषा है वो ग्रामीण अंचल से ही उन्होंने शुरुआत की थी। जी जी हाँ। हमारे साथ में एक दादाजी और हैं, ये उनसे बोलते हैं थोड़ा। दादा नाम क्या आपका? हमारा नाम सज्जन कुमार मिश्रा है। अच्छा, ये राजू श्रीवास्तव दादी का घर है? वास्तव हमारे मोहल्ले में रहते थे जी। और हालांकि ज़्यादा तो इंतफाक हमारा उनका नहीं पड़ा है। जी लेकिन व्यक्तित्व के धनी थे। जी देखा है आपने उनको?
जब आते होंगे तो? क्यों नहीं देखा? हाँ, मतलब किस उम्र में थे जब कितने छोटे छोटे में आपने उनको देखा था? अरे हम बचपन से यहाँ, मतलब वो ज़्यादा दिन तो गांव नहीं रहे, लेकिन पहले तो रहते ही थे। जी। हाँ, वो कितने साल हालांकि तक यहाँ रहे हैं? यहाँ कोई हमारा सत्संग नहीं हुआ जी। इनका कभी, जी जी ऐसा नहीं है। जी। लेकिन जैसे देखते थे, आते थे और थोड़ा बहुत तो बातचीत हो ही जाती थी। हाँ, तो जब वो स्टार नहीं थे तो इतना ध्यान नहीं दिया गया होगा। हाँ, जिसे ये करेक्ट। बात ये है। और जब वो स्टार हो गए तो मुलाकात ही नहीं हुई, फिर उनका आना जाना ही यहाँ गांव से एक प्रकार से समझो कि बहुत मुश्किल ये हो गया। कितनी उम्र तक रहे हैं यहाँ मड्रैक में? ये बचपन में भर रहा है, बाकी फिर शायद वो कानमानपुर चले गए। हाँ, 3-4 साल के होंगे उसके बाद चले गए। अरे ज़्यादा रह गया। अच्छा अच्छा अच्छा। उनका घर तो अब गिर गया है, कभी देखभाल कोई करने आते नहीं है। अच्छा, अब कोई नहीं रहता वहाँ नहीं, पर? वहाँ कोई नहीं रहता, सब गिर गया है, पत्थर हो गया है। अच्छा कोई ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा। अरे जब वो स्टार हुए और बहुत जल्दी चल बसे, जब उनका लगाव हुआ, जी कि हमारा पैतृक गांव है, जी वहाँ हमारे लोग रहते हैं परिवार के, जी। तो चल बसे। हाँ, बहुत कम उम्र में चलेगा। 58 हाँ, साल की उम्र हाँ। कोई ज़्यादा नहीं होती। बहुत कम उम्र में चले गए, जी तो बड़ी अफसोस की बात है। जी। अब क्या कहा जाए। आपको सूना करके चलेगा ये गांव पूरा, ये शहर, अरे। उन्नाव, ये कानपुर, सब कुछ सूना करके राजू श्रीवास्तव जी बिल्कुल चले। बिल्कुल। अरे वो हमारे जिले की शान थे, हमारे गांव की शान थे। जी छोटा मोटा हमारा गांव नहीं है, बहुत बड़ा गांव है। जी हाँ, 2 स्टेशन है। जी लेकिन यही था कि वो जब बॉम्बे जैसे शहर में जो आदमी चला जाता है ना, जी तो गांव को भूल जाता है। जी। आइए, बड़ों के साथ में हम कुछ बच्चों के से भी पूछते हैं, उनको भी। अब बच्चे क्या बता पाएंगे, ये लड़का मालूम, वो भी नहीं बता पाएगा। ये लड़का बताइए। ये देखिए। नहीं आए थे, एक बार उनके दादा खत्म हुए थे तो यहाँ पर आए थे, मतलब 12 लोग आए थे, हम लोगों ने देखा था, बाकी सब लोग मतलब देखने भी गए थे। शायद हम 6 क्लास या 7 क्लास में थे अच्छा। तब आए थे। तब तक वो स्टार हो चुके थे हाँ, जब काफी अब? फेमस थे, हमने वीडियो भी उनके देखे थे पहले, तो हम लोग अच्छा। सब लोग स्कूल से देखने गए थे उनको। अच्छा। काफी लोग हमारे दोस्त सब लोग साथ में गए थे, उन्हें देखा था हमें। उनका यूट्यूब में और टीवी में आप लोग हाँ, खूब देखते रहे पहले वीडियो लगातार? देखे थे, उसके बाद हमने बोला, मतलब बोले अपने गाँव के ही हैं, आए हैं, तो हम जी। लोग देखने गए थे सब लोग स्कूल से छुट्टी लेकर के। जी। ये कब की बात है जब यहाँ पे आए थे वो? तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं। अच्छा, तो पूरा मजमा लग गया था चारों हाँ, तरफ बहुत से? लोग गए थे, अपने फोटो साथ में खिंचाई थी। अच्छा। हाँ, तो आपका नाम क्या भैया? अमन कुमार। आपको कोई कॉमेडी याद है उनकी, राजू भैया की? नहीं, कॉमेडी नहीं याद है हमें, मतलब वीडियो देखते हैं। उनका जो पेपर में वो देखते थे ना, वो मैं जरूर अवश्य पढ़ता था। अच्छा, पेपर में वो अमर जो कि कॉमेडी उनकी ये लास्ट में हर बात कहने के बाद बोलते कि हमारी तो कोई घर में सुनता ही नहीं। हाँ हाँ। लास्ट में उनका यही है, तो वो मैं जरूर पढ़ता था। अच्छा, वो अखबारों में खूब कॉमेडी छपता पेपर था। में जो देते थे, जी वो मैं एकदम निश्चित पढ़ता था, उसमें चूकता रहता था। हाँ। अब वो आम इंसान सबसे, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे कोई दुकानदार हो, कोई सब पे बना दिया करते थे। उनकी यही चीज़ आप लोग को सबको, और यानी उन्होंने यहाँ से। बहुत ही उनका जो नेचर था, जी बहुत ही मिलनसार और बहुत मधुर था। जी। तमाम कैरेक्टर जो है, दया- चाहे गजोदर हाँ, भैया दया, हो या धर्म, सबके प्रति था सब उनके। यहीं से उठाए उन्होंने अपने घर गांव से। तो वैसे भी हमारा उन्नाव जिला एक अलग किस्म का है, जी रहना खाना चलना। जी अगर हमारे जिले का आदमी किसी भी देश में चला जाता है, रोड पे चल रहा है, जी। तो ये आदमी कह देता है यूपी का है और फलाने जिले का है, जान जाता है। उन्नाव जिले की बात ही कुछ और है। हाँ, वे बैसवाड़े की एक हमारी एक कहावत है कि आँखी करे टेढ़ी तो मरोड़ चहो मेरी, कैसी भौंट पे झूम के तमाचा एक मार दे। और गाली देवे तो पनाली सी जबान खींच भोंक दे बुझाली लाली तक फाड़े दे। और ईंट दिखावे तो दिनेश पति उत्तर के, यानी कसम है उस सूर्य की कि ईंट दिखावे तो दिनेश पति उत्तर की, शीश के समान पलट पहाड़ दे। ये हमारी बैसवाड़े की ठाठ है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आप ये लोगों का आंखें था। दिखाए अगर जी। कोई, जी तो हाँ की जो चौहे हैं ना, जी सब टूट काट के रखी दी। चौहे का हाँ मतलब चाचा जबड़ा। जबड़ा, हाँ, जबड़ा नोच डालें, हाँ, देसी ठेठ देसी भाषा में चौहे चौहा, बोलते हैं। चौहे बोलते हैं। बहुत बढ़िया। डॉक्टर लोग अपनी भाषा में जबड़ा जबड़ा बोलते बोलते हैं। जी। आगे की भी लाइनें थी, उनका भी अर्थ बता दीजिए थोड़ा सा दर्शकों को। हैं। ईंट दिखावे तो दिनेश पति उत्तर किएगा, ईंटा उसने दिखाया तो कसम है उस दिनेश यानी सूर्य भगवान की। जी
भोंक दे भुजाली, यानी तलवार चाकू जो कुछ हो, जी भोंक दे भुजाली और लाली तक फाड़ दे, यही इसका है जी अर्थ। जी जी बहुत बढ़िया। देखिए दादा इतनी एज है लेकिन उनमें कितना तेज है, कितना ठसक है, ये उन्नाव की संगीत का खास प्रेमी बात है। मैं भी था, वो कॉमेडियन थे जी और संगीत का प्रेमी मैं भी था। और बहुत दर्द भरे गीत आते हैं, लेकिन अब तो समस्या है कि जी राजू श्रीवास्तव जी के लिए कोई गाएंगे वो जिससे थोड़ा सा दर्द अब दर्शकों क्या तक पहुंचे। गाएंगे, दांत नहीं है मुंह में आते नहीं चाचा, हैं, जो पेट भी में अच्छा जाते लगेगा, हैं। 2 लाइनें कम से कम। कोई उनके लिए नहीं। गाने के माध्यम अपना दर्द पहुंचाइए दर्शकों को भी। अरे दर्द तो यहाँ गांव में सबको है, किसको नहीं। जी जी उनके लिए तो चलिए इस समय लेकिन अफसोस ये है कि राजू भैया अपने गांव के लिए ज़्यादा समय नहीं दे पाए। जी इस शायद उनके ये मालूम नहीं था, जी तो सोचते चले चलो जुड़ जाएंगे जुड़ जाएंगे जुड़ जाएंगे। और अभी तो इशार हुआ हो जी तो वो समय नहीं दे पाए। अफसोस यही हो गया कि एक बताओ, एक इंटरनेशनल आदमी जी और कोई अपने नाम का इस गांव में कोई मतलब उन्होंने एक ऐसा कोई एक पत्थर तक के नहीं लगवा के छोड़ा अपने कर कमलों द्वारा। थोड़ा यही अफसोस हो गया, ऐसा क्यों उन्होंने किया। ये उनकी मजबूरी थी, उनका पर्सनल एक मैटर है, इसमें के हम लोग क्या दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। मतलब वो बहुत कम उम्र में चले गए चले और गए, जब उनको गांव के यानी लिए वो कुछ हमारे करना ख्याल था। से अपने गांव के लिए या अपने लिए जी शायद वो कुछ नहीं कर पाए। वो शायद वो ऊंचाइयों की सीढ़ी पर चढ़ने के बाद ये सब करना चाहते थे, लेकिन हाँ नहीं वो करना बहुत कुछ चाहते थे, उन्होंने मदद को की लेकिन गांव तक उतना नहीं लेकिन आना हो पाया। मतलब जिस ओहदे तक वो पहुंच गए थे जी उसके हिसाब से उन्होंने इस गांव के लिए कुछ नहीं किया। तो समय नहीं मिल पाया, समय का हाँ। अभाव हो गया, क्योंकि इतनी कम उम्र में चले जाना। जाता तो सभी कोई है, लेकिन तकलीफ जब होती है जब समय से पहले आदमी चला जाता है, और समय से जाता है तो कोई तकलीफ नहीं होती। अगर यही और 20 साल अगर जिंदा रहते जी तो मज़ा दूसरा होता और कुछ करते गांव के लिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन गांव के लोगों का इंतजार था कि राजू भैया हमारे आएंगे, अब तो बहुत मतलब उनको देखेंगे सब। हाँ। अब तो समय आया था उनका, थोड़ा बस, रिटायरमेंट बस। का है थोड़ा सा। यही तो कह रहा हूँ, इसलिए हम लोग भी कभी जो है केयर नहीं किए कि चलो कभी तो याद करेंगे, कभी तो आएंगे। अभी वो उस स्टेज पे जो स्टेज पे वो पहुँचना चाहते हैं, जो उनकी धारणा है, जो उनकी मनोकामना है, जी जब वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे जी जी तब जरूर यहाँ पे आएंगे, ध्यान देंगे। ऐसी बात नहीं है, लेकिन बड़ी अचंभे की हम तो मान ही नहीं रहे थे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी आपको विश्वास नहीं हुआ कि राजू भैया? ये तो जब हम पेपर में पढ़ा जी डिटेल पूरी, और जब पुलिस यहाँ आने लगी उनके घर तक के, अच्छा पुलिस आई थी? हाँ हाँ, यहाँ चक्कर लगाती रही पुलिस, कोई अच्छा उनके उसमें कोई दंगा या ऐसा जी। कुछ न हो जाए। जी जी तो इस वजह से तब हमने जाना जी कि अरे सही बात है भाई, ऐसी कोई उनके बीमारी के बीच सूचना नहीं हाँ, हम कोई- लोगों को मिल पाई। हाँ कोई तो एकदम फटाफट हो गया, पता नहीं कौन सी जी। बीमारी थी, अटैक हुआ जी होगा। जी हाँ अटैक पड़ा हार्ट था। अटैक हुआ होगा, हाँ एकदम से मतलब उन्होंने समय नहीं दिया बिल्कुल। नहीं। अचानक तब मालूम ही नहीं पाया। नहीं से गांव में खबर आ जाती है, ऐसी बात नहीं। पैसे क्या यहाँ जन्म, उन्होंने यहाँ जन्म लिया है, जी जी पैदा हुए, उनके माँ बाप परिवार बच्चे थे कभी, हाँ चलिए लेकिन जब से शहर चले गए, हाँ वहाँ तो शहर अपन हाँ वो तो बढ़ते चले गए, बढ़ते तो चले बॉम्बे गए। पहुँच गया। बॉम्बे में तो आदमी पहुँच गया तो विदा जाते ही। जी